हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपने ने लास्ट लेक्चर में बात की थी रिजके के बारे में, जिसे अपने बोलते हैं लुसरीन्स, यानी हिंदी में जिसका नाम क्या है, रिजका। इसका अपनों ने पढ़ा था बॉटनिकल नेम, जैसे कि मेडिकागो, स्टाइवा, सब स्पीसीज जो है इसकी स्टाइवा अपने कह सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने पाए जाते हैं, 2n बराबर 2x बराबर 32 जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। फैमिली कौन सी है इसकी, फैबेसी फैमिली का ये मेंबर माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ का, इसका ओरिजिन अगर अपने देखें तो कहाँ पे है, ओरिजिन जो है इसका माइनर एशिया जो है वहाँ पे माना गया है। इसके अलावा अगर इसकी टैक्सोनॉमी देखें, यानी कौन कौन सी इसके जेनेरा कौन सा है, जीनस कौन सा है, तो जीनस हमेशा ही मैंने बताया कि जो जिसका साइंटिफिक नेम होगा उसका पहला जो वर्ड आएगा, जैसे इसमें क्या है मेडिकागो जो है, ठीक है, तो मेडिकागो इसका क्या है, जीनस है, तो जीनस क्या आएगा, मेडिकागो। फैमिली फैबेसी, फैबेसी फैमिली का ये क्या है, मेंबर पाया जाता है। एक ये क्या है, सबसे ज़्यादा बोए जाने वाली वैरायटी अपने कह सकते हैं, चारे वाली फसलों में सबसे ज़्यादा बोए जाने वाला क्रॉप मानी जाती है रिजका को। ठीक है, इसे क्या है अपने कह सकते हैं रानी भी कहा जाता है, चारों की रानी के नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है। इसके अलावा इसकी जो सब स्पीसीज है, जैसे स्टाइवा है, ज़्यादातर स्टाइवा और फेलिकुलेटा, स्टाइवा और फेलिकुलेटा जो सब स्पीसीज है इसका क्या है, कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है। कॉमन नेम देखें तो क्या है, लिसरीन्स, लूसेंस, अल्फाला और रिजका जो है इसके कॉमन नेम माने जाते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बारे में अपने बात की थी। इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होने वाली एक क्रॉप मानी जाती है, इसे चारों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बरसीम के बाद क्या है, इसका सेकंड नंबर आते हैं, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 2x बराबर 32 जो है इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये क्या है, ऑटो टेट्राप्लॉइड स्पीसीज मानी जाती है। ऑटो टेट्राप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, यानी ये क्या है, 4x प्रकार की वेराइटी है, डिप्लॉइड वेराइटी है, और 4x वेराइटी जो है ये होती है, इसलिए क्या है, ऑटो टेट्राप्लॉइड स्पीसीज जो है इसमें पाई जाती है। पोलिनेशन कौन से प्रकार का पाया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है जनरली इसमें। सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी यानी इसमें सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस पाई जाती है। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी क्रॉप है अगर वो क्रॉस पोलिनेशन है तो उसमें क्या है 0.3% से कम क्या है इसमें, या फिर अपने कह सकते हैं 0.3 से लेकर 5% तक क्या है इसमें, 0.3 से लेकर 5% तक क्या है इसमें क्रॉस पोलिनेशन। अगर सेल्फ पोलिनेशन है तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, अगर क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप है तो उसमें क्या है, सेल्फ पोलिनेशन जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जनरली सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी पाई जाती है। सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी होने के कारण क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत कम पाई जाती है। इसको क्या है अपने कह सकते हैं हे के रूप में यूज़ किया जाता है। हे कैसे, जैसे कि मान लो ग्रीन अवस्था में इसकी कटाई करके उसको क्या है स्टोर करके रखा जाता है, बड़ा सारा गड्ढा खोद के उसमें क्या होता है उसे दबा दिया जाता है, और जब क्या है विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब क्या है इसे पशुओं के खाने वगैरह में यूज कर लिया जाता है। इसके अलावा ओरिजिन एशिया माइनर या फिर अपने कह सकते हैं सेंट्रल एशिया के नाम भी इसका ओरिजिन माना गया है। डिस्ट्रीब्यूशन कल अपने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, कनाडा, चाइना, इटली, रसिया, इंडिया और पाकिस्तान में क्या है इसका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। और इंडिया की अगर अपने बात करें तो इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में क्या है इसका कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अब है साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड साइटोलॉजी। टैक्सोनॉमी और साइटोलॉजी की बात करें कोई भी क्रॉप में अपने, तो क्या है, या तो वो क्रॉप होगी डिप्लॉइड या फिर होगी टेट्राप्लॉइड। तो ये जो अपनी क्रॉप है इसमें क्या होते हैं, डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड दोनों वेराइटियाँ पाई जाती है। डिप्लॉइड की बात करें तो क्या होती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर जैसे क्या है 2n बराबर 2x बराबर 16 जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और टेट्राप्लॉइड की बात करें तो 2n बराबर 4x बराबर 32 जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी पोड जो होती है वो कैसी होती है, या तो कोइल्ड हो सकती है या फिर स्फेरिकल हो सकती है, यानी स्प्रिंग की तरह आगे से थोड़ी सी मुड़ी हुई और उसके बाद ऐसी स्ट्रक्चर जो है जैसे कोमा होता है ना, उस टाइप से बीज की स्ट्रक्चर जो होती है फली की वो हो सकती है। इसमें क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स हेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं, यानी छोटे छोटे जो रोए होते हैं, ठीक है, लीफ वगैरह पे, वो क्या होते हैं इसमें एब्सेंट पाए जाते हैं।
इसके अलावा इसकी वैरायटी, तो एक तो वो वैरायटी जो कि क्या है विंटर में कम ग्रो करने वाली होती है, और एक वो वैरायटी जो कि क्या है विंटर के मौसम में क्या है ज़्यादा ग्रो करने वाली मानी जाती है। तो जो ज़्यादा ग्रो करने वाली है उसे अपने क्या बोलते हैं, नॉर डोमिनेट, यानी ये क्या है विंटर में क्या है, विंटर के प्रति अपने कह सकते हैं ज़्यादा ग्रो करती है जब इस सर्दी का मौसम होता है तब। दूसरी है डोमिनेट, ये क्या होती है सर्दी के मौसम में कम ग्रो करने वाली वैरायटी जो है वो मानी जाती है। मोस्टली इसकी वैरायटी जो है वो क्या है टाइप 8, टाइप 9, सिंथेटिक 78, नंबर 18, ठीक है। और क्वाड्री जो है इसकी मेन वैरायटी जो है वो मानी जाती है, और इसका उत्पादन कितना होता है 7 से 8 टन पर हेक्टेयर माना जाता है। तो ये अपने सब पढ़ चुके थे वैरायटी वगैरह के बारे में, इसकी पोड कैसी होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन देखें तो ज़्यादातर प्रोटीन इसमें 18% पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 11% पाया जाता है, और फैट जो होती है वो इसमें 8% पाई जाती है। इसके अलावा मेथड अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड जो होता है वो है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में ही इंटरस्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड माना गया है रिजिका में। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब अपनी बात करते हैं इसके प्लांट के जनरल करैक्टर के बारे में। जनरल करैक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने रूट पे बात करते हैं। तो इसका जो रूट होता है यानी रूट सिस्टम होता है वो टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। टेप रूट सिस्टम का मतलब जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है सीधा क्या है, एक ब्रांच निकलेगी और वो क्या है छोटी छोटी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगी, वहाँ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जिसे अपने रूट हेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। प्लांट जो होता है वो क्या होता है सीधा खड़ा हुआ होता है, यानी इरेक्ट प्रकार का क्या है इसमें प्लांट जो होता है वो पाया जाता है। फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो ब्रांचेज होती है उनके टिप पे होते हैं। अपने ये नहीं कह सकते प्लांट के टिप पे होते हैं, यानी हर ब्रांचेज के टिप पे होते हैं। जैसे कि अपनी बात करते हैं ये ब्रांच निकल गई, ब्रांच की जो टिप है वहाँ पे फ्लावर निकल गए, इधर की ब्रांच निकल गई और उसको क्या है टिप पे फ्लावर में निकल गए। और इसके अलावा इसकी जो लीफ होती है वो क्या होती है, ट्राईफोलिएट होती है। ट्राईफोलिएट का मतलब क्या हो गया, यानी जो लीफ होती है वो 3 एक साथ जुड़ी हुई होती है, और इनके जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं थोड़े से गोल स्ट्रक्चर वाले होते हैं। इस टाइप की लीफ जो है अपने को रिजिका में देखने को मिल सकती है। न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो क्या है, चारे वाली क्रॉप में सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। 18% प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कितने 11% पाया जाता है, और फैट जो होती है वो इसमें 8% पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका हे के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। मार्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट जो होता है वो क्या है, इरेक्ट होता है और लगभग 2 से 3 फीट तक क्या होता है ये लंबा होता है। इसके अलावा प्लांट जो होता है उसमें क्या है, टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। जिस प्लांट में टेप रूट सिस्टम पाया जाता है उसका रूट अपने कह सकते हैं रूट जो होती है वो डीप तक जाती है, यानी नीचे तक जाती है, ठीक है। लीफ जो होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है, ट्राईफोलिएट होती है, और पैडी अपने कह सकते हैं पेलिएट होती है। पेलिएट का मतलब क्या होते हैं, यहाँ से जुड़ी हुई होती है, यानी इसमें क्या होते हैं सिसाइल टाइप की अपने कह सकते हैं, एक तरह से सिसाइल होती है, ठीक है, यानी वरंत नहीं होता, वरंत नहीं जुड़ा हुआ होता, ये यहाँ से क्या है सीधे ही इस वरंत जो शाखा है उससे जुड़ी हुई पाई जाती है। फ्लावर बायोलॉजी पे अपने बात करते हैं। तो फ्लावर बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले है इसका इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो रेसिमोस टाइप का होता है। रेसिमोस का मतलब क्या हो गया, यानी फ्लावर जो होता है वो असीमित वृद्धि का होता है। नीचे से फ्लावर जो होते हैं वो बनते जाते हैं और टिप पे क्या है फ्लावर नहीं बनता। अगर मान लो टिप पे फ्लावर बनता है वो कौन सा हो गया, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो गया। तो इसमें क्या है, रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, यानी सीधी ब्रांचेज निकलती है और ब्रांचेस में क्या होते हैं ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं वो निकलते जाते हैं। लेकिन इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कौन सा होता है, कम्पैक्ट रेसिमी अपने कह सकते हैं, कम्पैक्ट रेसिमोस टाइप का होता है। कम्पैक्ट रेसिमोस का मतलब ब्रांच निकल गई, ब्रांच से क्या है ऐसे यहाँ पे यहाँ फ्लावर बनना शुरू कर देते हैं। और फ्लावर जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब पुष्प जो वरंत होता है वो एब्सेंट होता है। तो सिसाइल टाइप के इसमें क्या होते हैं, एवरंत जिसे अपने कह सकते हैं फ्लावर्स पाए जाते हैं। ऐसे क्या होते हैं इसमें फ्लावर लगते रहते हैं एक गुच्छे के रूप में, इसीलिए इसे अपने बोलते हैं कम्पैक्ट रेसिमोस टाइप का इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो पाया जाता है। और एक जो ब्रांच होती है उसकी टिप पे अपने कह सकते हैं 20 से 30 जो अपने फ्लावर जो होते हैं पाए जाते हैं। यानी मान लो ये एक ब्रांच निकल रही है, इस ब्रांच में क्या है
फ्लावर जो है उनकी संख्या कितनी होगी, 20 से लेकर 30 तक क्या है उस पर फ्लावर पाए जा सकते हैं। पोलिनेशन होता है वो लगभग अपने कह सकते हैं इंसेक्ट के द्वारा होता है, जैसे मधुमक्खी वगैरह होगी, इनके द्वारा क्या होता है इसमें पोलिनेशन जो होता है वो पाया जाता है। इसके बाद अपने इसकी सिस्टमेटिक तरीके से जो फ्लावर बायोलॉजी है वो लिख लेते हैं, जैसे कि अपने इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन सा है, कम्पैक्ट रैसिमी टाइप का है, ठीक है। रूट सिस्टम कौन सा है, टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। कैलिक्स कितनी है, 5 है। इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब फ्री है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं पाए जाते। और कप शेप की है, जैसे कि मटर कुल के जो प्लांट होते हैं उनमें कप शेप की स्ट्रक्चर पाई जाती है ना कैलिक्स की, उसी टाइप से क्या होती है इसमें कप शेप की स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है, यानी नीचे से थोड़ा अपने कह सकते हैं पतला और ऊपर से क्या है थोड़ा बड़े साइज का अपने कह सकते हैं इसका कैलिक्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, आपस में दिखाई देते हैं। क्रोला जो होते हैं वो क्या होते हैं, 5 होते हैं। 5 में कैसे, जैसे कि 2 इसमें स्टैंडर्ड पाए जाते हैं, 2 इसमें विंग्स पाए जाते हैं और 1 इसमें कील जो अपने कह सकते हैं पेटल जो होता है वो पाया जाता है। जो स्टैंडर्ड होते हैं यानी ये बड़े प्रकार, स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, जो इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बड़ी लीफ जो होती है उस तरह से स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। अगर मान लो इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्टैंडर्ड के बारे में, ऐसी अगर अपने को स्ट्रक्चर देख रही है, 2 स्ट्रक्चर पाई जाएगी ऐसी, उसे अपने क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड, और दोनों जो होती है वो आपस में जुड़े हुए होती है। दूसरी है विंग्स। विंग्स जो होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी थोड़ी सी पतली, इस टाइप से अगर अपने को स्ट्रक्चर दिख रही है तो वो कौन से हो गए, विंग्स हो गए। और कील्स कौन से हो गए, सीधी सुई की तरह स्ट्रक्चर जो दिख रही है वो कौन सी हो गई, कील स्ट्रक्चर जो होती है वो पाई जाती है। उसके बाद आता है इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंड्रोशियम पर। एंड्रोशियम जो होते हैं इसमें स्टेमन की संख्या होती है 10, जिसमें 9 जो स्टेमन होते हैं वो क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, और एक जो स्टेमन होता है वो क्या होता है फ्री पड़ा रहता है। ये क्या होते हैं, 9 जो होते हैं वो क्या है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 9 के 9 क्या है इकट्ठे होकर एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और एक जो होता है वो अलग से पड़ा हुआ अपने को दिखाई देता है। और जो एक द्विकोष्ठकीय होते हैं यानी इसमें पोलन जो होते हैं वो क्या होते हैं डेंड्रॉइड अपने कह सकते हैं, डेंड्रॉइड टाइप के क्या है इसमें पोलन पाए जाते हैं। इसके अलावा गाइनोशियम, गाइनोशियम में मोनोकार्पली यानी कारप की जो संख्या होती है वो क्या होती है एक ही पाई जाती है। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। ओवरी सुपीरियर का मतलब क्या हो गया, फ्लावर के बाकी सारे ऑर्गन होते हैं वो तो नीचे से निकलते हैं ओवरी के, और ओवरी जो होती है वो सबसे ऊपर होती है। जैसे कि मान लो ये ओवरी है और इसके नीचे से क्या है सारे जो ऑर्गन होते हैं, चाहे कैलिक्स मान लो, क्रोला मान लो, उनकी स्ट्रक्चर निकल रही है। तो ये इस प्रकार की ओवरी होगी वो कौन सी हो गई, सुपीरियर प्रकार की ओवरी जो होती है इसमें पाई जाती है। स्टिग्मा जो होता है वो क्या होता है ग्लोबुलर्स, यानी अपने कह सकते हैं ये एक लिक्विड का सिक्रीशन करता रहता है, जिससे इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और क्रॉस पोलिनेशन होता है वो आसानी से इसमें हो जाता है। इसके अलावा अपने बात करते हैं कि इसकी गाइनोशियम होती है इसकी स्टिग्मा जो होती है वो ग्राही अवस्था में कब आती है, तो एंथेसिस के टाइम, जब एंथेसिस होता है, एंथेसिस का टाइम अपने को पता है कि लगभग क्रॉप में क्या होता है सुबह का टाइम 6 से 10 का जो टाइम होता है वो एंथेसिस का टाइम माना गया है। तो एंथेसिस के टाइम क्या होती है इसकी स्टिग्मा जो होती है, जैसे ही एंथेसिस की प्रोसेस शुरू होती है, यानी एंथेसिस मतलब फ्लावर का खिलना, जैसे ही फ्लावर का खिलना प्रारंभ होता है उसी टाइम क्या होती है इसकी स्टिग्मा जो होती है वो ग्राही अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण किसी भी फ्लावर के पोलन जो होते हैं वो इस पर आके गिर जाते हैं और इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो होना शुरू हो जाती है, यानी पोलिनेशन हो जाता है। पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद फ्लावर डायग्राम। फ्लावर डायग्राम जैसे अपनों ने बात की थी, इसमें पेंटामर फ्लावर है, यानी कैलिक्स भी इसमें 5 है और क्रोला भी 5 है। अगर कैलिक्स और क्रोला दोनों 5-5 है तो उसे अपने क्या बोलते हैं पेंटामर फ्लावर बोलते हैं। पेंटामर फ्लावर तो ऊपर की तरफ 2 जो होंगे वो क्या है आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। जुड़ने के बाद 2 जो होंगे वो क्या है बाहर की साइड होंगे और एक जो होगा वो अंदर की साइड होगा। ऐसे इसमें क्या है क्रोला होंगे, क्रोला भी एक ऊपर की तरफ बड़े स्ट्रक्चर का, 2 इसके स्टैंडर्ड जो होंगे वो नीचे की तरफ जुड़े हुए होंगे, और ये एक कील, ठीक है, ये स्टैंडर्ड, और ये 2 क्या है विंग्स जो अंदर की साइड क्या है फ्री में अपने कह सकते हैं फ्री स्टाइल में पड़े रहेंगे। इसके बाद इसके एंड्रोशियम है, 9 जुड़े हुए हैं और एक जो है वो क्या है अलग से अपने को दिखाई दे रहा है।
ओवरी जो होती है सुपीरियर प्रकार की होती है और मोनोकार्पन यानी कार्प की संख्या इसमें क्या है, एक ही दिखाई गई है। फ्लावर फॉर्मूला, तो ये जो फ्लावर होता है वो क्या है, जाइगोमॉर्फिक होता है। अब एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है फ्लावर की कोई सी भी काटो वो क्या है, बराबर भागों में अगर कट रहा है तो वो फ्लावर कौन सा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा। अगर मान लो फ्लावर जो है उसे पहली काट अगर अपने काटते हैं, ठीक है, तो वो तो बराबर भागों में कटेगी, लेकिन दूसरी जब इसकी काटते हैं तब वो क्या होगी, असमान भागों में कटेगी, तो वो कौन सा हो गया, जाइगोमॉर्फिक हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक का साइन जो होता है वो हमेशा ही इस तरह से अपने शो करते हैं, और जाइगोमॉर्फिक का जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, ये कौन सा हो गया, जाइगोमॉर्फिक का। तो ये पेंटामर फ्लावर है, और पेंटामर जहाँ पे फ्लावर आ जाते हैं वो सारे की कौन से होते हैं, जाइगोमॉर्फिक स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी जिनमें कैलिक्स क्रोला 5-5 होते हैं, वो फ्लावर कौन सा होगा, जाइगोमॉर्फिक प्रकार का फ्लावर होगा। मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कैलिक्स इसमें 5 पाए जाते हैं और पांचों आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। क्रोला जो है वो क्या होते हैं, 1+2+2 की स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, यानी एक जो होगा वो अलग से बाहर निकला हुआ होगा, 2 जो होंगे वो अंदर की साइड होंगे, और 2 होंगे वो जुड़े हुए बाहर की साइड होंगे। इसके बाद है इसका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम 10 पाए जाते हैं, यानी स्टेमन जो होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। 9+1 यानी 9 जुड़े हुए होते हैं, और एक जो होता है वो फ्री होता है। इसके बाद गाइनोशियम। गाइनोशियम में कार्प की संख्या यहाँ पे लिखी जाती है, कार्प कितना होगा, एक कार्प पाया जाता है। और ओवरी अगर सुपीरियर है तो नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ साइन लगाते हैं, मतलब ओवरी जो है वो सुपीरियर टाइप की है। पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन है और इंसेक्ट के द्वारा होता है, इसलिए एंटोमॉर्फियस। एंथसिस का टाइम सुबह 6 से 10 का जो टाइम होता है वो एंथसिस का, और ये सर्दी में है तो मतलब ये 12 बजे तक का टाइम भी अपने लिख सकते हैं, 6 से 12 बजे का टाइम भी अपने क्या है इसमें दे सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अपने कौन सा टाइम देते हैं इसमें, सुबह का टाइम ही देते हैं, यानी सुबह 6 से 10 का जो टाइम होता है वो इसमें इसके एंथसिस का टाइम माना जाता है। तो इसी के साथ अपनी ये जो क्रॉप है वो कंप्लीट होती है। अगली जो अपनी क्रॉप है चारे वाली, जिसे अपने बरसीम बोलते हैं, उसके बारे में अपनी कल बात करेंगे। थैंक यू।